dear students, today we will discuss frequency of spectrum. Frequency of spectrum. See, बोहर्स की एनर्जी कंडीशन डिस्कस की थी जब हमने बोहर्स के पोस्टुलेट किए थे। बोहर्स की एनर्जी कंडीशन क्या थी? H nu is equal to EF minus EF। एनर्जी एमिट या रेडिएट स्पेक्ट्रम की फॉर्म में तभी होगी जब इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे फ्रॉम हायर स्टेट टू लोअर स्टेट। सो दिस बिकम H nu is equal to EF upon EI, since E is equal to minus 2 pi square A square M E की 4 upon N square H square। दिस इज E minus 2 pi square K square M E की 4 अपॉन एन स्केयर एच स्केयर, जो हमने आर्टिकल किया था एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, वहाँ पे ई ये निकला था। यहाँ से हमने -13.6 अपॉन एन स्केयर सारी वैल्यूज पुट की थी तो आंसर निकाला था। यहाँ पे हम ये डायरेक्ट पुट करेंगे, ठीक है। सो ई एफ क्या आ जाएगा बच्चे? -2 पाई स्केयर ए स्केयर एम ई की 4 अपॉन एन एफ स्केयर फाइनल स्टेट, नंबर ऑफ शेल्स इन फाइनल स्टेट इनटू एच स्केयर। ऐसे ई आई -2 पाई स्केयर के स्केयर एम ई की 4 अपॉन एन आई स्केयर एच स्केयर, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सो एच न्यू क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 पाई स्केयर के स्केयर एम ई की 4 अपॉन एच स्केयर क्या आ गया मेरा? कॉमन, ठीक है। दिस बिकम 1 अपॉन एन आई स्केयर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्केयर, क्योंकि मैंने माइनस का साइन जो है बाहर वाला वो बैलेंस कर लिया। So this become this. So nu is equal to frequency of the spectrum is 2 pi square k square m e की 4 upon h cube. This is 2 1 upon n I square minus 1 upon n f square. ठीक है, this is n I, number of electrons in the initial state. Nu, since nu is equal to c by lambda, so c by lambda, this is the frequency of the spectrum. अब हमें वेवलेंथ की फॉर्म में निकालेंगे। दिस इज इक्वल टू 2 पाई स्केयर के स्केयर एम ई की 4 अपॉन एच क्यूब 1 अपॉन एन आई स्केयर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्केयर, ठीक है। So 1 by lambda is equal to 2 pi square k square m e की 4 अपॉन c h cube 1 अपॉन n I स्केयर माइनस 1 अपॉन n f स्केयर। 1 by lambda 2 pi square k square m e की 4 अपॉन c h cube 1 upon n I square minus 1 upon this 1 by lambda is equal to r into 1 upon n I square minus 1 upon n f square। ये सारा क्या है? r, that is the constant. r is called Rydberg's constant. Rydberg's constant, ठीक है। 1 by lambda, this is called 1 by lambda is also called mu bar. 1 by lambda is equal to mu bar and that is the wave number. wave number की फॉर्म में भी निकाल दिया मैंने। r की जो वैल्यू है that is r is equal to 1.097 into 10 raised to power 7 per meter. This is the Rydberg constant. This is 1 by lambda is equal to mu bar से भी इसको डिनोट करते हैं। This is wave number, not the wavelength. 1 by lambda become the wave number, ठीक है। So nu bar is equal to r into 1 by n I square minus 1 by n f square. r is the Rydberg's constant. Its value is 1.097 into 10 raised to power 7 per meter. Next is this is the last topic. Next बच्चे
स्पेक्ट्रल सीरीज, ये आपने शायद केमिस्ट्री में भी की हुई है। 5 सीरीज हैं स्पेक्ट्रल, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट एंड पी-फंड। मुझे लगता है ये आप लोगों ने किया हुआ है, ठीक है। लाइमन सीरीज क्या है? लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन जो हैं जंप फ्रॉम हायर शेल टू फर्स्ट शेल। हायर मतलब सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, कहीं से भी। इसमें क्या है, बाल्मर सीरीज में इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर शेल टू सेकंड शेल। दिस फर्स्ट शेल इधर विच हायर शेल टू सेकंड शेल। इसमें इन द इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम हायर टू थर्ड शेल। ब्रैकेट में हायर टू फोर्थ शेल, पी फंड में हायर टू फिफ्थ शेल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर शेल टू फर्स्ट शेल, दैट इज फ्रॉम सेकंड शेल, फ्रॉम थर्ड शेल, फ्रॉम फोर्थ शेल। लाइमन में इलेक्ट्रॉन जो है हायर शेल टू फर्स्ट शेल में जंप करेंगे। बाल्मर में इलेक्ट्रॉन्स हायर शेल टू सेकंड शेल में। इसमें हायर शेल मतलब सेकंड शेल के बाद का थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है। पास्टन सीरीज में इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर शेल टू थर्ड शेल। ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर शेल टू फोर्थ शेल एंड सो ऑन। सो यहाँ से आपने न्यू बार निकाल लेना है। न्यू बार इज इक्वल टू आर, या 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर का फार्मूला निकाल। लाइमन सीरीज में इनिशियल लाइमन में निकाल देती हूँ। एन आई की वैल्यू 1, एन एफ क्या आ जाएगा बच्चे 2, 3 अप टू सो, तो 2 लेंगे हम इसमें, ठीक है। सो लाइमन सीरीज में 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस 1 बाय 4। सो दिस इज इक्वल टू 3 बाय 4 आर। दिस इज द 1 बाय लैम्डा इन केस ऑफ लाइमन सीरीज, ठीक है। हायर शेल लिया हमने सेकंड शेल, इनिशियल कौन सा आएगा फर्स्ट शेल। इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर शेल टू फर्स्ट शेल। सिमिलरली आप लाइमन के और बाल्मर के बारे में पता कर सकते हो, पास्टन ब्रैकेट पी फंड। थैंक यू वेरी मच।